दोस्तों, आपने सुना होगा कि अंबानी और अडानी के बिजनेस और में अडानी अंबानी से कई आगे निकल गए हैं और शायद कभी भी अंबानी इस लिस्ट में आगे ना निकल पाए, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपने संपत्ति के हकदारों के खोज में हैं और वो अपने प्रॉपर्टी के बंटवारे के फार्मूला पर स्टडी कर रहे हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये पैसा कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि उनके पास 2 चिराग और एक चिरागनी मौजूद है जो रिलायंस इंडस्ट्री को और भी आगे रोशन करने के लिए तैयार है। 64 साल के मुकेश अंबानी अपनी संपत्ति को अपने तीनों बच्चे और परिवार को बांटने के लिए एक मजबूत फार्मूला की तलाश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनकी संपत्ति उनके बच्चों में इस तरह बांटी जाए जिससे आगे चलकर उनके बेटे और बेटी में कोई अनिल अंबानी ना निकल जाए। दरअसल 2002 में धीरू भाई अंबानी की अचानक मौत हो गई और उस वक्त उन्होंने अपने दोनों बेटों के बीच संपत्ति के बंटवारों को लेकर कोई वसीयत नहीं बनाई थी, जिसके बाद मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच संपत्ति को लेकर काफी लंबी लड़ाई चली और कंपनी को 2 टुकड़े किए गए। मुकेश अंबानी इस दर्द का एहसास झेल चुके हैं, इसीलिए वो नहीं चाहते कि इनके बच्चों के बीच कुछ इस तरह का विवाद हो। इसीलिए वो $208 बिलियन और संपत्ति कारोबार के बंटवारे के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। मुकेश अंबानी संपत्ति के बंटवारे के लिए वॉलमार्ट के फाउंडर सैम ऑल्टन के सक्सेस मॉडल को ट्राई करना चाहते हैं। इसके अलावा दुनिया भर के अरबपतियों के बंटवारे के मॉडल को देख रहे हैं। साल 1991 वॉलमार्ट इंक कंपनी के फाउंडर सैम ऑल्टन की मौत के बाद उनके कारोबार को जिस तरह मैनेज किया गया था वह मुकेश अंबानी को काफी पसंद आया। ऑल्टन के परिवार ने 1988 से ही कंपनी के कारोबार को हर दिन के हिसाब से मैनेजर के हाथों में सौंप दिया था और इस पर नजर रखने के लिए एक बोर्ड बना दिया। सैम ऑल्टन उन्होंने अपने कारोबार का 80% हिस्सा अपने चारों बच्चों को दे दिया था। ठीक उसी तरह मुकेश अंबानी भी अपने संपत्ति को अपने 2 बेटे आकाश अंबानी अनंत अंबानी और बेटी ईशा अंबानी के बीच बांटना चाहते हैं। लेकिन जो चीज वो बांट रहे हैं वो कितनी बड़ी है, ये चीज समझना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए आप सबसे पहले अंबानी की टोटल प्रॉपर्टी की बात करें तो मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 8,380 करोड़ USD है और ये भारतीय रुपए में कन्वर्ट करें तो 7 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। फोर्ब्स की दुनिया में सबसे अमीर बिलियनर्स की लिस्ट में अंबानी भी शामिल है। अब अगर समझे तो रिलायंस इंडस्ट्री में मुकेश अंबानी का कुल हिस्सा 50.6% है और ये कंपनी अपने आप में ही बिजनेस एम्पायर है। अब आपको बता दें, उनके बड़े बेटे आकाश अंबानी को रिलायंस टेलीकॉम और उनकी बेटी ईशा को रिलायंस रिटेल का काम सौंपा जा सकता है। इसका सबसे बड़ा रीजन है आकाश अंबानी शुरू से ही जियो का काम देख रहे हैं। ये तो सबको पता है कि मुकेश अंबानी के बेटे अपने हर कारोबार में शामिल हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद आकाश अंबानी जियो के डिजिटल सर्विस और डेवलपमेंट के काम में बड़ी जिम्मेदारी निभाई है और वहीं रिलायंस के 4G इकोसिस्टम को खड़ा करने में इनका अहम रोल है और वहीं दुनिया भर में जियो को फैलाने में उनका अहम भूमिका रही है। जब उनको इस कंपनी की कमान सौंपी गई है तो उम्मीद की जा रही है कि जियो में और भी बदलाव देखने को मिलेंगे। आपको बता दें, जियो के सफर की शुरुआत साल 2016 में हुई। रिलायंस ने जियो वेलकम ऑफर के साथ टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंट्री करके भूचाल मचा दिया। फ्री ऑफर सस्ते प्लान ने जियो को लोकप्रिय बना दिया। साल 2017 में जियो ने हैप्पी न्यू ईयर प्लान पेश किया। इसके बाद 2 साल फ्री कॉलिंग के बाद साल 2018 में जियो ने रिचार्ज प्लान पेश किया। 2018 में ही कंपनी ने सबसे सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया और साल 2021 में जियो फोन नेक्स्ट लॉन्च किया। जियो ने अपने सस्ते प्लान आकर्षक ऑफर से कई टेलीकॉम कंपनी पर ताला लगा दिया और आज जियो भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है और उसी जियो में आकाश रिलायंस जियो और 5G योजना की जानकारी दी। अभी जियो के साथ 80 करोड़ कॉन्टैक्ट इंटरनेट डिवाइसेस हैं और कहा जा रहा है 5G के आने से साल भर में इनकी संख्या बढ़कर 1.5 अरब के पार निकल जाएगी, जिसके बाद जियो का काम अपने आप बढ़ जाएगा। अब ईशा अंबानी की बात करें तो इस दौरान ईशा अंबानी रिलायंस रिटेल के बिजनेस को संभाल रखा है। ईशा अंबानी के हिसाब से इस सेक्टर में 2 लाख करोड़ रुपए टर्नओवर, जिसके बाद से रिलायंस रिटेल एशिया के 10 सबसे बड़े रिटेलर्स में से एक बन गई है। कंपनी ने अभी तक 20 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड ग्राहकों को सर्विस प्रोवाइड कर चुकी है। ईशा अंबानी की माने तो रिलायंस रिटेल के फिजिकल स्टोर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने वाले ग्राहकों की बड़ी संख्या ब्रिटेन, फ्रांस, इटली जैसे देशों की संख्या से ज्यादा है। उन्होंने बताया कि साल भर में रिलायंस रिटेल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने वाली संख्या 2.3 गुना बढ़कर 4.5 अरब हो गई है। कंपनी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हर रोज करीब 6 लाख ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं, जिससे ये बात तो तय है ईशा अंबानी ने इस सेक्टर में काफी बेहतरीन काम किया है। अब अगर उनके सबसे बड़े कारोबार की बात करें तो मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे बड़े अरबपतियों में शामिल करने वाला कारोबार कोई और नहीं बल्कि गुजरात के जामनगर में उनकी ऑयल रिफाइनरी है। गुजरात के जामनगर में रिलायंस बेसिक लेवल पर दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी है। मुकेश अंबानी ने 1981 में रिलायंस का काम संभाला और रिलायंस इंडस्ट्री को नए मुकाम तक पहुंचाया, जिसको संभालने के बारे में कहा जा रहा है कि इस कारोबार को मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी संभालेंगे और वो इसको लेकर काफी सीरियस भी हैं। इसीलिए बीते कुछ सालों से अपना ज्यादातर समय जामनगर में ही बिता रहे हैं, जिससे तय होगा कि अनंत अंबानी पूरी दुनिया को आगे भी रिफाइंड तेल पहुंचाने की जिम्मेदारी संभाल लेंगे। अब तो ये हो गया पॉसिबल बंटवारा। अगर मुकेश अंबानी की माने तो उन्होंने कहा है रिलायंस भारत और पूरी दुनिया में टॉप टैलेंट को अपने साथ जोड़ने पर फोकस कर रही है और रिलायंस में उन्हें काम करने का शानदार माहौल मिलेगा। अभी रिलायंस इंडस्ट्री के साथ 60 देशों के लोग काम कर रहे हैं और ये एक ऐसा समूह है जो समय के साथ और बड़ा होता जाएगा। मुकेश अंबानी ने यह भी कहा है कि नई पीढ़ी
उन्हें उनके पिता धीरू भाई अंबानी की याद दिलाती है। इसीलिए आसान तरीके से संपत्ति के बंटवारे के लिए मुकेश अंबानी फैमिली होल्डिंग के लिए ट्रस्ट का गठन कर सकते हैं, जिसका कंट्रोल रिलायंस इंडस्ट्री पर होगा। इस ट्रस्ट पर अंबानी परिवार के करीबी, उनकी पत्नी, 3 बच्चे शामिल होंगे और कंपनी के मुख्य काम प्रोफेशनल के हाथों में होगा। खैर जो भी हो, आने वाले समय में मुकेश अंबानी को भारत के टॉप 10 अरबपतियों के लिस्ट में शामिल होने से नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके संपत्ति के कई हिस्से होने के लिए तय हो गए हैं। आपको क्या लगता है, अंबानी के तीनों बच्चे में सबसे आगे कौन निकल पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया।